नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी न्यूज के राष्ट्रीय महोत्सव केंद्र से इस वक्त आप देश के सबसे बड़े पर्व यानी कि आजादी के पर्व से आप एक एक जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमने आपके लिए पूरा एक स्टूडियो तैयार किया है जो नए भारत की एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। चाहे नए भारत में राम राज्य का मतलब क्या है वो भी आप समझेंगे जी न्यूज के माध्यम से, और जी न्यूज आपको यह भी बताएगा कि अब ये नया भारत किस तरीके से पराक्रम और साहस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नया भारत जो है वो महापुरुषों के आदर्शों को लेकर अब आगे चलता है। नया भारत अब किसी से डरता नहीं, नया भारत अब किसी के साथ नहीं बल्कि बाकी लोगों को साथ लेकर आगे चलने का दम रखता है। नए भारत में कैसे अब आत्मनिर्भर होने की पूरी एक गूंज पूरे देश भर में आप देख रहे होंगे। तो आप स्टूडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आजादी का मतलब आज के दिन में, आज के इस पल में क्या है, नए भारत का मतलब क्या है। चाहे वो भारत के साहस और पराक्रम से जुड़ी हुई हो, चाहे वो दुश्मन देशों को जवाब कैसे दिया जाता है, कैसे बताया जाता है कि अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख उठाई तो उन्हें सबक कैसे उन्हीं के अंदाज में सिखाया जाएगा, और महापुरुषों के आदर्शों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो नया भारत का मतलब यही है, और नया भारत कुछ इसी तरीके से इन तमाम चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर। तो सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ आपके साथ, लेकिन मेरे साथ देश के शक्ति केंद्र यानी कि रायसीना हिल्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित प्रकाश। अमित, धन्यवाद शिरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टूडियो के बारे में बताया, और मैं इस वक्त जैसा आपने कहा रायसीना हिल्स पर हूं, अमित प्रकाश, और यहां से जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले वो तस्वीरें आप एक बार देख लीजिए और गर्व कीजिए, क्योंकि जब मैं यहां खड़ा हूं और खड़े होकर उस गर्व की अनुभूति जब मैं करता हूं इन तस्वीरों को देख के, रोशनी से नहाया हुआ रायसीना हिल्स, जहां से सत्ता चलती है इस देश की, जहां से ये देश चलता है, और ये पावर सेंटर इसीलिए कहते हैं। और जब आप इस पावर सेंटर की बात करते हैं तो 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, उसकी पूर्व संध्या पर ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। हमने एक स्पेशल स्टूडियो बनाया है, उस स्टूडियो की तस्वीरें आपको शिरीन ने दिखाई, लेकिन यहां इस पावर सेंटर से, इस रायसीना हिल्स से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखिए, गर्व कीजिए। ठीक हमारे पीछे इस रायसीना हिल्स पे आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन देख पा रहे होंगे, और मेरी दाहिनी तरफ है ऐतिहासिक संसद भवन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जैसा मैंने कहा, ये तस्वीरें गर्व से भरने वाली हैं, शानदार तस्वीरें हैं। ये वो भव्य तस्वीरें हैं जिसके गवाह आप बनते हैं, और इतिहास रचती हैं ये तस्वीरें हर बार। तो 74 वर्षों का गौरवमयी इतिहास भारत ने जिस तरीके से लिखा है, इतिहास जो विश्व के इतिहास के पन्नों में जो गौरव दर्ज है, उसके बाद पिछले एक साल में भारत कितना और कैसे बदला, जरा वो भी दिखाएंगे आपको अगले आधे घंटे में। बिल्कुल अमित, तो अगले आधे घंटे हम देश को बताएंगे कि नया भारत क्या है, आजादी का मतलब क्या है। तमाम चुनौतियां भले ही देश के सामने हो, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए कैसे देश आगे बढ़ रहा है, सरकार की प्रतिबद्धता और पूरे देश की एकजुटता, ये तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र होगा। हम बताएंगे आपको कि 74 वर्षों के गौरवशाली इतिहास वाला हिंदुस्तान पिछले एक साल में कैसे और कितना बदल गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस भारत की जिसकी चर्चा अब दुनिया में होती है। ये नया भारत पराक्रमी भारत है, और भारत के नए स्वरूप का परिचय भारत ने इस वर्ष 2 मौकों पर किया। पहला 15 जून को, जब भारत ने गलवान में चीन के सैनिकों के अतिक्रमण पर जबरदस्त प्रहार किया, और दूसरा 29 जुलाई को, जब भारत के 5 पराक्रमी योद्धा रफाल लड़ाकू विमान लेकर भारत पहुंचे। पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त तक भारत पराक्रम और कूटनीति में कितना बदल गया है। ये हिंद के पराक्रम की नई तस्वीर है। ये भारत के अदम्य साहस की नई पहचान है।
ये हिंदुस्तान का नया वायुवीर है रफाल। उनतीस जुलाई को जब 5 रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पहुंचे तो भारतीय वायुसेना की ताकत 500 गुना बढ़ गई। पिछले 15 अगस्त से इस साल स्वतंत्रता दिवस तक भारत की पहचान में बदलाव की बड़ी वजह है रफाल। दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक रफाल अब भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। वायुसेना की नई ताकत से पाकिस्तान में डर है। पाकिस्तान की सेना की जुबान पर रफाल का खौफ साफ दिख रहा है। 5 आ जाएं, 500 आ जाएं, we are fine, we are absolutely ready, so it's not going to make much of a difference. हिंद के पराक्रम से चीन पाकिस्तान पस्त। 15 जून 2020 इस तारीख को अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। 15 जून को ही गलवान घाटी में सेना के पराक्रमी योद्धाओं ने चीन के अतिक्रमणवाद पर जबरदस्त प्रहार किया था। एलएसी पर भारत को कम आंकने की गलती चीन को महंगी पड़ गई। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के सैनिकों को गर्दन तोड़ सबक सिखाया था। 45 से 50 चीन के सैनिकों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। पराक्रम दिखाते हुए सेना के 20 जवान भी शहीद हुए। शहादत देने वाले जवान भारत के पराक्रम की ऐसी गौरव गाथा लिख कर गए जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। तो पराक्रमी भारत की एक एक तस्वीर आप जी न्यूज पर इस वक्त देखेंगे और देश के गौरव का प्रतीक है रायसीना हिल्स और यहां से देश का संचालन होता है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित प्रकाश रायसीना हिल्स पर ही मौजूद हैं। एक बार फिर से चलते हैं अमित के पास। शिरीन, बिल्कुल सही जो आप लगातार जो हम बात कह रहे हैं, रायसीना हिल्स से सत्ता का संचालन होता है, रायसीना हिल्स से नीति का निर्माण होता है, रायसीना हिल्स से भारत चलता है। और वहां की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं, जितनी बार आप ये तस्वीर देखेंगे अगली बार आपको हर बार ये लगेगा कि ये तस्वीर आंखों के सामने से ओझल ना हो। और इस वक्त हम इसके बाद आपको अट्टारी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप अट्टारी बॉर्डर बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें जो हर दिन हर शाम को वो तस्वीर होती है, लेकिन आज की शाम खास है। शिरीन, बिल्कुल, और ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण आज के इस उपलक्ष्य में हो जाती हैं, क्योंकि आज़ादी का पर्व मना रहा है पूरा देश। और अटारी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें जहां पर इस वक्त बैंड की धुन पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, वो जी न्यूज़ के दर्शकों को इस वक्त जरूर देखनी चाहिए। इस बार अंदाज थोड़ा अलग है। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आपको लोग बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही तमाम आयोजनों को किया जा रहा है और इसीलिए इस बार अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन जज्बा वही है, लोगों के अंदर खुशी वही है, उत्साह वही है, क्योंकि 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का ये पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में और उसकी पूर्व संध्या पर हम आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विशेष तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसा कि अमित भी आपको बता रहे थे, वैसे तो ये हर शाम ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज खास हो जाती हैं क्योंकि आजादी की पूर्व संध्या पर ये तस्वीर।
श्रीनगर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि आजादी का जश्न तो अब शुरू हो चुका है और हर एक तस्वीर आपको अलग ही रंग में दिखाई दे रही होगी और आजादी के रंग में डूबी हुई दिखाई दे रही होगी। हमारा ये स्टूडियो भी आपको अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीर, देश की किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तमाम चुनौतियों के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और मेरे साथ अमित प्रकाश, मेरे सहयोगी, जो कि रायसीना हिल्स से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे आजादी की पूर्व संध्या पर वहां इस वक्त किस तरह की रौनक है। बहुत शुक्रिया आपका अमित प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन लगातार आप रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.